साइफर केस का तस्करा है जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। साइफर केस के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त जमानत है, आपको मालूम है इस पर फैसला महफूज हो गया था। इस महफूज फैसले को सुना दिया गया है। यह फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनाया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस के अंदर जो जमानत है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इससे पहले उन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसके बारे में शाह महमूद साहब ने कहा था और जो पीटीआई के चेयरमैन उन्होंने कहा था कि हमें समझ नहीं आई कि ये क्या है। इस वक्त फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। उनसे जरा तफसील ले लेते हैं कि उनके पास क्या तफसील है। फयाज, क्या तफसीलात है? दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई? जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया है जो 16 अक्टूबर को महफूज किया गया था, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ रुजू किया था, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने भी उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रुजू किया गया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इस्तदा की गई थी कि चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए जाए। साथ ही साथ एक और दरखास्त भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये जो मुकदमा बनाया गया, जिन दफात के तहत इस साइफर केस के मुकदमे को भी खत्म किया जाए। इखराज मुकदमा की दरखास्त भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। उसके अलावा उनकी दरखास्त जमानत को भी मुस्तरद करने के अहकाम जारी किए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज ओपन कोर्ट में ये फैसला सुनाया है। जब ये महफूज किया गया था तो कल इसकी कॉल लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज इस फैसले को सुनाएगी, जिसके बाद आज फैसला सुना दिया गया है, जिसमें अब चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। वो इस वक्त डयाला जेल में जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद है। तो आज उनका वहां पर ट्रायल भी चल रहा है। तो इस वक्त तक जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उनकी रिहाई के जो इम्कानात थे वो अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी है। लेकिन उनकी जो लीगल टीम है उनका ये कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत के लिए रुजू करेंगे। उसके लिए वो इंतजार किया जा रहा है। ठीक है फयाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस के हवाले से दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया।